वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने क्या है 4.2 डिस्कस करके हमने वीडियो अपलोड किया था। अब देखते हैं इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी हमेशा क्या आपको डेप्थ सिखाती है, याद रखना। फिजिक्स में अगर आपको बेहतर करना है तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और साथ में उसके कंसेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 1 kg। 1 kg का स्टोन है, उस पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में चर्चा करनी है। आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी, क्या दिखाना कि भाई बॉडी पर नेट फोर्स कितना है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। अब आपके पास क्या है, एक ट्रेन है। अगर पहला देखा जाए, ये मान लो आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है बेटा जी। ये आपके पास एक ट्रेन है ना। इस ट्रेन में मान लो यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, एक विंडो यहाँ पर है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे विंडो मैं बंदे को बैठाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है ना। उसने क्या किया, इस विंडो से एक, अच्छा ये ट्रेन कैसी है, स्टेशनरी है। अगर ट्रेन आपकी रेस्ट में है तो जब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से एक बॉल ड्रॉप करेगा यहाँ से, तो क्या होगा, बॉल ड्रॉप करेगा तो इस बॉल कहाँ नीचे आएगी, बिल्कुल ये बॉल को जब ड्रॉप किया इसने, इसका मतलब बॉल का जो इनिशियल स्पीड क्या है, यू है, 0 है। अब बॉल कहाँ आएगी, अंडर ग्रेविटी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। तो बॉल पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, mg होगा, ठीक है बेटा जी। और वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब बार बार नहीं लिखेंगे हम, एरो बना देंगे ऐसे ना, इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है बेटा जी। अच्छा अब दूसरी केस देखते हैं क्या कहता है दूसरी केस में। केस नंबर 2, अगर बी, अगर यही ट्रेन आपकी जो है कि, ध्यान देना, अगर यही ट्रेन आपकी मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ये वाली ट्रेन, इस ट्रेन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम लोग। मान लो ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन रेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रेन आपकी रेस्ट में नहीं है, इस ट्रेन के पास कांस्टेंट स्पीड आ गई है, मान लो ये v स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके हाथ में जो बॉल है, उस बॉल की भी स्पीड क्या होगी, v होगी। क्यों बच्चा जी, क्योंकि कहाँ बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है वो, तो बॉल के पास भी स्पीड क्या होगी, ve होगी। जब ये बॉल को ड्रॉप करेगा, हाथ से छोड़ देगा ना, तो ट्रेन की स्पीड बॉल को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो क्या होगी, ये बॉल जो है इस तरीके से मोशन करेगी, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ग्रेविटी काम कहाँ कर रही है, नीचे की तरफ। ये बॉल इस तरीके, इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी v होगी, हॉरिजॉन्टल। और ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये पैराबोलिक पाथ होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेन ने क्या ट्रांसफर कर दिया, बॉल को वेलोसिटी ट्रांसफर कर दिया, तो ठीक है। उसी से क्या कर रही है, अगर देखा जाए उस तरीके से कहाँ गिरती है, वो बिल्कुल नीचे गिरती ना, डायरेक्ट। लेकिन इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों किया, क्योंकि ट्रेन ने बॉल को क्या दे दी थी, स्पीड, इसलिए लगातार बॉल क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो रही है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, वो mg ही होगा, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी क्या है, अंडर ग्रेविटी ही मूव कर रही है। तो इस केस में भी इस पे जो एफ नेट आएगा वो mg आएगा, और कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है ना। भले ही उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाए। बी हो गया तुम्हारा। अब सी हो गया, देखो आपका सी पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट, देखो देख ठीक। सी पॉइंट आपका क्या है, देखो ध्यान से, कि जस्ट आफ्टर इट इज, पी पॉइंट कुछ और था क्या, हाँ, कांस्टेंट इज वेलोसिटी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वी को उन्होंने 36 किलोमीटर लिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वी को हमने कांस्टेंट मान लिया। तो ये जो बॉल को ड्रॉप करोगे तो v इक्वल टू 36 ही इसको मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ये देखो आपका ट्रेन था, ये ट्रेन की बात मैंने की, ऐसे आपकी ट्रेन थी, है ना। अब इस ट्रेन में क्या है, यहाँ एक बंदा बैठा है, देखो, ठीक है ना। ये आपकी विंडो है, उसने क्या किया, देखो ध्यान से। अब ये जो ट्रेन है आपकी, ये जो ट्रेन है,
ये ट्रेन जो है 1 मीटर पर सेकेंड से इसका क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। तो क्या इसके हाथ में जो बॉल होगी ना, यहाँ जो बॉल होगी इसके हाथ में, ये बॉल, इस बॉल का भी अपना क्या होगा एक्सेलरेशन, बोलो जी ए होगा, क्योंकि बॉल ट्रेन के अंदर है। तो अगर ट्रेन ए से कर रही है एक्सीलरेट, तो बॉल भी क्या करेगी, ए से करेगी एक्सीलरेट, ठीक है बेटा जी। व्हाट हैपन अगर ये बॉल को ड्रॉप करता है, अच्छा बॉल अगर बॉल के पास, अगर ट्रेन के पास क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ट्रेन के पास अपनी वेलोसिटी भी तो कुछ होगी ना, क्योंकि ए है तो वी भी होगा, ठीक। जिस टाइम पर ये बॉल को ड्रॉप करेगा, है ना, ये बॉल क्या करेगा उसने, जब ये ड्रॉप करेगा तो व्हाट हैपन, क्या होगा, जब ये बॉल को ड्रॉप करेगा तो क्या करेगा, ट्रेन की वेलोसिटी उस टाइम पर जो होगी, जिस टाइम पर उसने बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है ना, उस टाइम पर ट्रेन की जो भी वेलोसिटी होगी सॉरी, जो भी क्या होगी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी किसको मिल जाएगी, बॉल को, ठीक। मान लो जिस टाइम पे उसने ड्रॉप किया तो ट्रेन की वेलोसिटी मान लो v है, तो बॉल को v मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। क्या ट्रेन का एक्सेलरेशन भी बॉल को ट्रांसफर होगा, नहीं। याद रखना सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है ड्रॉप करने के बाद, छोड़ने के बाद, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे ही ट्रेन से बॉल अलग हुआ तो ट्रेन का एक्सेलरेशन बॉल को नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, और वही वेलोसिटी जिस टाइम पे वो छोड़ा गया है, तो v मिलेगा। और क्या इसको छोड़ दिया गया इस तरीके से, ये फिर करेगा पैराबोलिक पाथ करेगा ये, और इस पर क्या काम करेगा, mg काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो आप यहां लिख लेना ओनली वेलोसिटी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेन टू बॉल, नॉट एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, इस बात को याद रखना आप लोग। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है ना, आई थिंक समझ गए मेरी बात को। इस पर क्या लगेगा, इस पर जो एफ नेट लगेगा वो mg लगेगा, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं आपको कौन सा पॉइंट है, डी, लास्ट वाला पॉइंट आपका डी है, ठीक है। अब देखो ये ट्रेन आपकी है ना, ये आपकी ट्रेन है, और ये ट्रेन आपकी इस तरीके से है कह रहा है कि क्या बोल रहा है ये बच्चा, बच्चा बोल रहा है कि lying on floor on a train which accelerating इतना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the stone being at rest related to the train। अगर मान लो ये स्टोन आपका इस पे रखा गया है ऐसे, और ये जा रही किसी जा रही है, ए से जा रही है, तो अगर ये ट्रेन आपकी ए से चल रही है तो आपका स्टोन भी किसी चलेगा, क्योंकि स्टोन जो है ट्रेन के सरफेस पे रखा गया है, और ट्रेन के सरफेस से टच में है, तो फ्रिक्शन कहाँ लेके जाएगा इसको, आगे की तरफ। तो इस पर क्या बोलते हैं कि अभी फ्रिक्शन का रोल नहीं है, आप समझो कि इस पर रखा हुआ है, ये भी कहाँ जाएगा, किससे करेगा एक्सेलरेट, ए से ही करेगा एक्सेलरेट। बोल बच्चा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब पूछ रहा है कि तो करेगा, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये आपका स्टोन कैसा है, रेस्ट में है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब बताइए स्टोन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक तो अपना इसका कहाँ क्या लगेगा, जो स्टोन का अपना मास mg कहाँ वेट कहाँ mg काम करेगा, स्टोन पर नॉर्मल कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा। बोल बच्चा जी, पता है नॉर्मल के बारे में आप लोगों को, n काम करेगा, तो n और mg तो आपको कैंसिल कर देंगे। तो स्टोन ये आपका है, स्टोन का मास कितना है m, और इसका जो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, जो ट्रेन का होगा वही इसके पास होगा। अब ये मत सोचना कि ट्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर नहीं, क्योंकि ट्रेन के अंदर ही है ना, वो ट्रेन से अलग अलग तो हो नहीं रहा है। तो जो ट्रेन का होगा एक्सेलरेशन वही किसका होगा, स्टोन का होगा, इसका तुम्हारा ए होगा। तो क्या लगा दो, न्यूटन सेकेंड ला, एफ इक्वल टू क्या कर दो, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ई। इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, अलोंग द एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा राइट डायरेक्शन में। बोल बच्चा जी, ये आपका एफ होगा, ठीक है ना। तो एफ नेट कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा, जिस जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चारों ही केसेस आपको फोर्स के डेप्थ के बारे में एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है बेटा जी, थैंक यू।